दोस्तों आजकल यूरिक एसिड का बढ़ना एक आम समस्या बन गया है, लेकिन जब रिपोर्ट में यह आंकड़ा 7 के पार जाता है तो लोग इसे सिर्फ मामूली दर्द मानकर पेन किलर की गोलियां खाने लगते हैं। यह एक भयंकर भूल है। खून में यूरिक एसिड का 7 से ऊपर जाना एक खतरे की घंटी है कि आपकी किडनी अब इस जहर को बाहर निकालने में कमजोर पड़ गई है। आधुनिक विज्ञान इसे हाइपरयूरेमिया कहता है, जबकि आयुर्वेद में यह वात रक्त है, जहां दूषित खून और भड़का हुआ वात मिलकर हड्डियों को अंदर से गलाने लगता है। बिना इस मूल कारण पर काम किए जोड़ों को बचाना नामुमकिन सा हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि यूरिक एसिड आखिर 7 से पार चला जाए तो हमारी बॉडी में क्या क्या इश्यूज होने लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। यूरिक एसिड कोई भारी बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से बनने वाला एक कचरा यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट है। जब हम प्यूरिन से भरपूर चीजें जैसे राजमा, मांस, शराब खाते हैं तो हमारा शरीर उसे तोड़कर यूरिक एसिड बनाता है। एक सामान्य इंसान के शरीर में किडनी इसे फिल्टर करके पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है, जिससे इसका स्तर हमेशा 6 mg/dl से नीचे रहता है। लेकिन जब हमारा पाचन खराब हो जाता है या किडनी कमजोर पड़ जाती है तो यह यूरिक एसिड खून में इकट्ठा होने लगता है। जब यह आंकड़ा 7 के पार जाता है तो यह लिक्विड से सॉलिड रूप लेने लगता है और भयंकर गाउट का रूप ले लेता है। अब जानते हैं कि अगर आपका यूरिक एसिड 7 के पार चला जाता है तो शरीर में क्या क्या होता है। जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो शरीर एक रात में बीमार नहीं पड़ता। यह इन 4 खतरनाक स्टेजेस से होकर गुजरता है। फर्स्ट स्टेज, इस चरण में यूरिक एसिड 7 या 8 के पार चला जाता है, लेकिन शरीर में कोई दर्द या लक्षण नहीं होता। खून में यह जहर टॉक्सिन्स चुपचाप बह रहा होता है और किडनी पर दबाव डाल रहा होता है। सेकंड स्टेज, जिसे एक्यूट गाउट अटैक भी कहते हैं, जब खून में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है तो वह जमने लगता है। इसके नुकीले सुई जैसे क्रिस्टल्स बनकर पैर के अंगूठे या टखने के जोड़ों में फंस जाते हैं। इससे आधी रात को अचानक भयंकर दर्द, लालिमा और सूजन आती है। थर्ड स्टेज, इंटरकिटल गाउट। पहले हमले के बाद दर्द कुछ दिनों में चला जाता है। मरीज को लगता है बीमारी खत्म हो गई। यह 2 हमलों के बीच का समय है, लेकिन अंदर ही अंदर क्रिस्टल्स और ज्यादा जोड़ों में फैल रहे होते हैं। फोर्थ स्टेज, जो कि सबसे खतरनाक स्टेज है, क्रिस्टल जोड़ों के बाहर तक बड़ी बड़ी गांठें बना देता है। इससे हड्डियां हमेशा के लिए मुड़ जाती है और इंसान चलने फिरने से मोहताज हो जाता है। दोस्तों जब ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपके जोड़ों को डैमेज करने लगते हैं तो हमारी बॉडी कुछ भयंकर संकेत देती है, जैसे कि पैरों के अंगूठे में भयंकर दर्द होना, रात के समय अचानक पैर के बड़े अंगूठे में ऐसा दर्द होना जिससे जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो, लालिमा और गर्मी। आपका जोड़ इतना लाल और गर्म हो जाता है कि उस पर अगर एक कपड़े की चादर भी छू जाए तो आपकी चीख निकल जाए। जोड़ों में जकड़न, पेशाब में परेशानी होना। अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स लगातार दिखे तो आपको तुरंत ही पेन किलर बंद कर देनी चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करने वाला शुद्ध आहार आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाए। लौकी और परमल, ये सब्जियां पानी से भरपूर और अल्कलाइन होती है, जो यूरिक एसिड के एसिड को बेअसर करती है। पुरानी मूंग की दाल और पुराना चावल, ये पचने में बेहद हल्का होता है और शरीर में कोई आम गंदगी नहीं बनाता। पर्याप्त पानी, दिन भर में कम से कम 10 से 12 ग्लास गुनगुना पानी पिए ताकि किडनी को यूरिक एसिड साफ करने में मदद मिले। ये चीजें तो आपको करनी चाहिए। और क्या नहीं खाना, राजमा, छोले और दालें, ये चीजें वात बढ़ाती है और पचने में बहुत भारी होती है। इनका सेवन आप पूरी तरह से बंद करें। शराब और रेड मीट, ये यूरिक एसिड के सबसे बड़े दुश्मन है। ये लीवर को डैमेज करते हैं और खून में यूरिक एसिड की बाढ़ ला देते हैं। टमाटर और खट्टी चीजें, टमाटर के बीज और खट्टी चीजें पित्त को भड़काकर जोड़ों के दर्द और ज्यादा भयंकर बना देते हैं। इन सभी चीजों का परहेज करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड 7 के पार हो जाए तो आपको क्या क्या लक्षण दिखते हैं और कैसे आपको इसका बचाव करना है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल भव्य हेल्थ केयर को आज ही सब्सक्राइब करें। बाय।